आज की वीडियो में हम पर्सनैलिटी की अगली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो जेपी गिलफर्ड ने दी थी। जेपी गिलफर्ड एक अनदर इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने ट्रेट्स के बेस पर पर्सनैलिटी को एनालाइज करने की कोशिश की। इन्होंने कहा पर्सनैलिटी किसी पर्सन के ट्रेट्स का यूनिक पैटर्न होती है। इनके अकॉर्डिंग जो ट्रेट्स यानी गुण होते हैं वो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाती है। फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके इन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि 7 टाइप्स के ट्रेट्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी इन 7 ट्रेट्स को जोड़कर नहीं बल्कि एक सिंगल एंटिटी होती है। मतलब कि पर्सनैलिटी 7 टाइप्स की नहीं होती बल्कि पर्सनैलिटी को देखने के अलग अलग पर्सनैलिटी को देखने के 7 अलग अलग तरीके होते हैं। इन 7 तरीकों को पहले उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला सोमैटिक ट्रेट्स और दूसरा बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। सोमैटिक ट्रेट्स में जो तौर तरीके इन्होंने डाले वो थे फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स रेफ़र करते हैं फिज़िकल फंक्शंस को, जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्मोन्स लेवल, ब्लड शुगर एक्सेट्रा। दूसरी ओर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स रेफ़र करते हैं फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को, जैसे आपके सर का साइज़ क्या है, बॉडी का आकार कैसा है, हाथ पैर कैसे हैं, मतलब बॉडी टाइप आपकी कैसी है। और ये सब चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। और इन्होंने बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी में बाकी के 5 तौर तरीकों को रखा, जिसमें से इन्होंने 3 तौर तरीके यानी नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड को हार्मोटिक रिस्पॉन्सेज में रखा। और अगला तौर तरीका जो एप्टीट्यूड है उसको इन्होंने आगे 3 और भागों में बांटा जो थे परसेप्चुअल, साइकोमोटर और इंटेलिजेंस। और अगला जो 7वां ट्रेट्स था, तौर तरीका था टेम्परामेंट, उनको इन्होंने अलग कैटेगरी में रखा। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड हार्मोटिक रिस्पॉन्सेज में आते हैं। इनको हम अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं। अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज वो एबिलिटी होती है जो किसी पर्सन को अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस अपने आसपास के चेंजेस में एडजस्ट करने के लिए कहती है। मतलब ये एक एबिलिटी होती है जो पर्सन के अंदर होती है ताकि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रही है उनमें एडजस्ट कर सके, कॉप अप कर सके। नीड परमानेंट डिस्पोजिशनल ट्रेट्स होते हैं जो आपको किसी सर्टेन कंडीशन के तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फूड हमारी नीड है, जो एक व्यक्ति को एक जो भूखा पर्सन है उसको अपना पेट भरने के लिए मोटिवेट करेगा। उसको काम वो अपने भूख को मिटाने के लिए फूड को खरीदने के लिए मोटिवेट होगा, आगे उसको धकेलेगा कि हाँ कुछ काम करो ताकि तुम अपना भूख मिटा सको। अगला इंटरेस्ट किसी पर्सन की जनरलाइज्ड बिहेवियर होता है टू बी अट्रैक्टेड बाय सम स्टिमुलस, मतलब कि किसी चीज़ के प्रति आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना, ये मतलब होता है अट्रैक्शन का यानी इंटरेस्ट का।
इसलिए गिलफर्ड के लिए इंटरेस्ट जनरल ट्रेट्स होते हैं बजाय स्पेसिफिक ट्रेट्स के, और नेगेटिव के बजाय ये पॉजिटिव इस एस्पेक्ट्स में माना जाता है इनको। इसके अलावा इंटरेस्ट का मीनिंग कुछ काम करना अच्छा लगना होता है। मतलब इंटरेस्ट का मीनिंग ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। नेक्स्ट, एटीट्यूड भी पर्सनैलिटी को डेवलप या डिफाइन करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाती है और इसे किसी सामाजिक क्रिया का पक्ष लेने या ना लेने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि इसको एग्जाम्पल से समझिए कि कोई सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जैसे कि दहेज लेना, तलाक लेना, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना, ये इन सब सामाजिक क्रियाओं में आपका क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या थिंकिंग है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। अब एप्टीट्यूड, इसको गिलफर्ड ने 3 भागों में बांटा है। पहला परसेप्चुअल, दूसरा साइकोमोटर, तीसरा इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड यानी योग्यता, किसी काम को करने के लिए आप एबल है या नहीं है, ये एप्टीट्यूड होता है। सब लोगों में एक तरह की योग्यता होती है, बस फ़र्क इतना होता है किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। पहला परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, इसका मीनिंग है कि आप किसी काम को, मतलब किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं या कितना अच्छा सुन सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। मतलब आपकी यह सारी सेंस मॉडलिटी होती है जो परसेप्चुअल एप्टीट्यूड में आती हैं। नेक्स्ट है साइकोमोटर एप्टीट्यूड, इसमें फिजिकल मूवमेंट शामिल होती है। मतलब आप अपनी बॉडी का किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे फिज़िकल एजुकेटर्स, डांसर, एथलेटिक, ये अपने बॉडी को कितना अच्छे से यूज़ करते हैं, स्ट्रेचेबल बनाते हैं, तो ये साइकोमोटर एप्टीट्यूड में आते हैं और इन सब लोगों में ये एप्टीट्यूड देखे जाते हैं, मतलब ज़्यादा लेवल पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, ये एक जर्नल एप्टीट्यूड है जो सब में पाई जाती है। फ़र्क इतना है कि किसी में कम तो किसी में ज़्यादा होती है। इसमें मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकवरिंग जैसे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। अगला है जो 7वां हमारा ट्रेट्स है, वो है टेम्परामेंट यानी स्वभाव। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग जैसा हम बिहेवियर करते हैं वो हमारा स्वभाव होता है। जैसे कोई पर्सन सहनशील होता है, कोई इम्पल्सिव बिहेवियर वाला होता है। स्वभाव को समझने के लिए गिलफर्ड ने जिमरमैन के साथ मिलकर 10 बायोपोलर ट्रेट्स बनाए जिनसे स्वभाव को समझा जा सकता है। इसे GZTS यानी गिलफर्ड जिमरमैन टेम्परामेंट सर्वे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली आपको 10 चीज़ें दी होती हैं और पूछा जाता है आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, उन पे आपको टिक लगाना होता है। और अब गिलफर्ड कुछ लेवल्स बताते हैं। लेवल ऑफ जर्नलिटी, उन्होंने 3 लेवल दिए हैं। पहला हेक्सिक लेवल, दूसरा प्राइमरी ट्रेट्स लेवल और तीसरा टाइप लेवल। जो पहला लेवल है
हेक्सिक लेवल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन साय है, यानी शर्मीला और संकोची व्यक्ति है। वो अपने दोस्तों में कोई कंपटीशन होता है, वो हार जाता है, मतलब अपने दोस्तों से हार जाता है, और वो हारने के बाद अपने दोस्तों को एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। ये जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसका, वो हेक्सिक्स लेवल में आता है। नेक्स्ट लेवल है प्राइमरी ट्रेट्स लेवल। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल में जो पर्सन था वो अपने दोस्तों से वो कंपटीशन हार गया था, तो वो सबसे पहले एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो यही चीज़ है कि जो किसी सिचुएशन में सबसे पहला बिहेवियर शो करता है वो उसका ओरिजिनल बिहेवियर माना जाता है, प्राइमरी ट्रेट्स माना जाता है। गिलफर्ट आगे बताते हैं कि प्राइमरी ट्रेट्स कुछ हद तक टाइप्स ट्रेट पर बेस होते हैं। मतलब जो टाइप्स ट्रेट्स हैं वो हमारे स्वभाव के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कोई पर्सन एक्सट्रोवर्ट है तो ऐसे पर्सन को लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है, वो दूसरों के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। जब हम किसी पर्सन में ये सारी क्वालिटी देखते हैं तो हम उस एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि हाँ, ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है। तो ये थी जेपी गिलफर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी।